जय हिंद साथियों। देखिए आज हम देखेंगे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन सेट नंबर 2। ये रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का ये बुक है जिसमें कुल 15 सेट दिया हुआ है। इससे पहले हम एक सेट कर चुके हैं, आज सेट नंबर 2 करेंगे और सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखते चलेंगे। आप बस ध्यान से सुनिएगा तो आपको इसी टाइम याद हो जाएगा। और चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम सफल स्टडी सेंटर से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ASDL। देखिए टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाले तकनीकी को ASDL कहा जाता है और ASDL का पूर्ण रूप होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। और ये इंटरनेट क्या है? देखिए इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का आविष्कार बिंट सर्फ ने किया था। ठीक है। और इंटरनेट पर डाटा का ट्रांसमिशन जो TCP या IP द्वारा नियंत्रित होता है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में F1 का उपयोग पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए F11 का दिया हुआ पूर्ण स्क्रीन को चालू करने के लिए, और F सीरीज का जो सबसे ऊपर कीबोर्ड में बटन रहता है, देखिए F1 से लेकर के F12 तक, तो F1 का काम होता है हेल्प विंडो खोलना, और F2 का काम होता है चयनित विंडो का नाम बदलना, और F3 का नाम होता है फाइल फोल्डर खोलना, और F4 का काम होता है सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना, और F5 दबाइएगा आप तो जो विंडो खुला रहेगा उसको रिफ्रेश करना, और F10 का काम होता है सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करना। ठीक है। तो चलिए इसका 2 का हो जाएगा डी नंबर। और अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पूछ रहा है कौन सी फाइल शॉर्टकट की के द्वारा हम किसी फाइल को कॉपी करके हम डेस्कटॉप पर पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका Ctrl+Z प्लस कंट्रोल नहीं, जेड कहाँ से, कॉपी नहीं पूछ रहा, सॉरी, तो कॉपी पूछ रहा है तो Ctrl+C प्लस Ctrl+V, Ctrl+P से कॉपी होगा, Ctrl+V से पेस्ट होगा आपका। ठीक है। और Ctrl+N से न्यू टूल खोलेगा, और Ctrl+O से ओपन होगा फाइल, और Ctrl+S से सेव हो जाएगा, और Ctrl+P से आपका प्रिंट होता है, Ctrl+X से आपका कट होता है। कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V, अंडो के लिए Ctrl+Z, रीडो के लिए Ctrl+Y। तो आप ये सब शॉर्टकट याद रखिए, एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी में है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कंप्यूटर के बारे में कथन सही है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित कर पुनः प्राप्त और संशोधित करना होता है। ठीक है। और इसका आंसर जैसे हो जाएगा यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित पुनः प्राप्त और संशोधित किया जाता है। ठीक है। और कंप्यूटर के बुनियादी कार्य और भी हैं बहुत सारे, जैसे डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। तो MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है।
ठीक है। और एक वर्कशीट में सेल में जैसे देखिए 10,48,576 रो होता है तथा कॉलम की संख्या आपका हो जाएगा 16,384। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये भी एक्सेल से प्रश्न है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स ये है, विकिपीडिया ये वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, ओपेरा एक गूगल वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 7 का हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश और डैश साउंड इफेक्टेड फाइल को दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो w.wav फाइल और ये .mid फाइल साउंड इफेक्ट फाइलों को दो प्रकार में जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित फाइल का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ता को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है किसके रूप में जाना जाता है? देखिए, परस्पर संबंधित फाइल का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ठीक है। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, किधर है 10 नंबर, 9 नंबर इधर है, तो फिर 10 नंबर हाँ शुरू में होगा, ठीक है। प्यारे साथियों, आप सभी लोग देखते जाइए वीडियो, आपको बिल्कुल सारा चीज़ समझ में आएगा और एग्ज़ाम तो बस यूं ही क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप बिल्कुल ध्यान से देखिए बस, और इसको रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2016 में दाईं और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+N से बताएं भी आपको कि नया फाइल खोलना, Ctrl+S से सेव करना, Ctrl+V से पेस्ट करना, Ctrl+D से होता है वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा को डालना, ठीक है। 11 नंबर, तो इसका 10 का जैसे 1 नंबर हो जाएगा। और 11 नंबर है, इंटेल कोर i9 का एक प्रकार है। तो ये इंटेल कोर i9 का एक प्रकार प्रोसेसर है, ठीक है। इंटेल कोर i9 प्रोसेसर का एक प्रकार क्या है? तो एक प्रोसेसर का एक प्रकार है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी जैसे ग्राफिक्स, यूनिक्स, मैकओएस ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 13 नंबर के बाद देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन, तेरह में क्या बताएं? 13 का होगा कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी यूनिक्स, लिनक्स, मैकओएस ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, www के लिए हमें इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा 14 का HTTP। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP और TCP का हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन,
15 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। हाइपर, ये क्वेश्चन है और 15 इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। तो WPS ये ऑफिस पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भी ऑफिस पैकेज है, और क्वांटम ये ऑफिस पैकेज नहीं है, लिब्रे ऑफिस पैकेज है। तो पैकेज नहीं पूछ रहा है तो ये क्वांटम हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अभी जस्ट ही बताए कि MS-DOS, मिंट, ये उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा उच्च स्तरीय भाषा का विकास सन माइक्रो सिस्टम जेम्स ग्लॉसिंग द्वारा किया गया था। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। तो HTML का आविष्कार 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है। और www का आविष्कार वर्ल्ड वाइड वेब ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब तो इसका पूर्ण रूप होता है और टिम बर्नर्स-ली ने किया था www का भी आविष्कार। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन आपका, 19 है, कंप्यूटर शब्दावली में पक्ष का पूर्ण रूप क्या होता है। पक्ष मतलब IDN का। ठीक है, IDN का पूर्ण रूप। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा IDN का इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ठीक है, IDN का इसका मतलब पूछ रहा है ये। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। 20 नंबर है क्वेश्चन कि वह सिस्टम जो IP पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करता है डैश कहलाती है। तो डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन वह सिस्टम जो IP पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है उसे हम लोग डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। जब किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नाम टाइप करते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम उसे अंकीय पता में बदल देता है। अंकीय पता मतलब IP एड्रेस में बदल, जैसे डोमेन नेम होता है google.com, yahoo.com, .co.in, hotmail.com, ये सब डोमेन नेम हो गया आपका। 21 नंबर है, कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है। तो कंप्यूटर के एक मेन्यू में कमांड्स की लिस्ट होती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या होता है। तो एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटलॉग के तैयार करता है। स्पाइडर या क्रोलायर इंटरनेट पर सभी वेबसाइट के सोर्स कोड को पढ़ता है। स्पाइडर वेबसाइट में प्रश्न संबंधी टाइटल्स, कंटेंट, इमेज, लिंक को चेक करता है और फिर गूगल के इंडेक्सिंग पेज में इंडेक्स करा देता है, जिससे प्रश्न का उत्तर हम लोग मिल जाते हैं। कुछ भी आसानी से गूगल पे खोजते इसी प्रकार हमें सर्च करके इसका आंसर मिलता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फिलहाल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो इसका B हो जाएगा। 14 का देखिए, सॉरी 14 का, तो 23 के बाद 24 आएगा, तो आप लोग इतना तो समझ सकते हैं। 24 है, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो DASD का पूर्ण होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, जो ऑप्शन नंबर D में है, डायरेक्ट एक्सेस
स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। 25 नंबर में है एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है। तो एमएस एक्सेस एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। देखिए एमएस एक्सेस एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है। एक्सेस स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन आपका, कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 26 नंबर, एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में अक्षर को नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा स्पेलिंग की त्रुटि। आप कुछ भी देखते होंगे एमएस वर्ड में टाइप करते हैं तो आप उसके नीचे देखते होंगे छोटा छोटा इस तरह से लाल लाल लाइन खिंचा रहता है, तो स्पेलिंग को त्रुटि करता है। वो आपके हिसाब से सही है बट कंप्यूटर के डिक्शनरी के हिसाब से वो शब्द गलत होता है, इसलिए रेड कलर का सिंबल आता है वहाँ। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है। तो इसका आंसर होगा टूल बार की। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची टूल बार में होती है और टाइटल बार में आमतौर पर क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन होता है। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका 28 नंबर, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। तो इसका आंसर होगा फ्रॉम या डेट। फ्रॉम या डेट। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के फ्रॉम तथा डेट दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। ईमेल एड्रेस में यूजर नेम में 64 कैरेक्टर तक के आप डाल सकते हैं। ठीक है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, डक डक गो है एक क्या, डक गो एक क्या है। तो डक गो एक सर्च इंजन है। ठीक है। जिस तरह से गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है, वो पेरा फायरफॉक्स भी इसी तरफ से डक गो भी है। आगे है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, टपल क्या है। टपल पूछ रहा है, टपल क्या है। तो इस टपल है टेबल का एक रो। टपल टेबल का एक रो है और एक ही वेरिएबल में कई ऑब्जेक्ट्स डिस्क स्टोर करने के लिए टपल का उपयोग किया जाता है। पाइथन में टपल का आखिरी इंडेक्स 1 से शुरू होता है। टपल के उदाहरण जिससे हो जाएगा आपका, देखिए कोमा दे करके ब्रैकेट लगाइए 5-9-11-3-22-14 ऐसे करके फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा से। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन जैसे देखिए आप, 31 नंबर है, क्लिक जैकिंग क्या है। तो क्लिक जैकिंग एक वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाले एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। ठीक है। क्लिक जैकिंग वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाले एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। और क्लिक जैकिंग के तकनीकी का उपयोग उपयोगकर्ताओं के सिस्टम को नियंत्रित में लेने की प्रणाली है, जिसमें कि उपयोगकर्ताओं की जानकारी को चुराया जा सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन होता है। तो इसका आंसर बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन होता है। तो इसका निजी सूचना प्रबंधक होता है आउटलुक। ठीक है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक निजी सूचना प्रबंधक है और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यह मुख्यतः ईमेल एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, HTML में ग्रेटर देन बी तथा ग्रेटर देन बाय बी टैग किसमें परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं। तो इसका आंसर होगा पृष्ठभूमि में। ठीक है। HTML वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए मानक मार्कअप भाषा है और HTML टैग दर्शाता है।
34 नंबर है एल्टा विस्टा है एक। एल्टा विस्टा क्या है? तो सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, इसके द्वारा सूचनाओं तक पहुंचा जा सकता है। यह लिबब का एक वेब सर्च इंजन है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 में कह रहा है RDBMS का विस्तृत रूप क्या है? तो RDBMS का है, R से हो जाएगा रिलेशन, B से डाटाबेस, B से मैनेजमेंट, S से हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 का। यह प्रोग्राम का संग्रह है जो रेशनल डेटाबेस के साथ अंतः क्रिया करने में सहायक होता है। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त होता है? तो इसका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है। अगला है देखिए प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में का प्रयोग में लाया जाता है। यह एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन होता है और इसकी शुरुआत जैसे 22 मई 1990 को हुआ था। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा WE का पूरा नाम होता है वायर्ड इंक्लूमेंट प्राइवेसी, जो ऑप्शन नंबर सी में है आपका। यह एक सुरक्षा तंत्र है। वाईफाई फाइल्स ने WEP की घोषणा किया था। ठीक है, इसे पहली बार 1999 में रेटिफाइड ने किया गया था। रेटिफाइड में इसे 1999 में रेटिफाइड इसको किया गया था वाईफाई को। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में बेट-बेर क्या है? तो बेट-बेर एक मानव मस्तिष्क है। देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में बेट-बेर मानव मस्तिष्क होता है और बेट-बेर CPU की तरह होता है। बेट-बेर शब्द का प्रयोग हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के संदर्भ में किया जाता है। अगला है 39 नंबर, IT में आउट गोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पिग्गी फ्रेमिंग। देखिए IT में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से भेजने की तकनीकी को पिग्गी फ्रेमिंग कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है चैनल बैंडविड्थ का सफल प्रयोग करना। ठीक है। 40 का देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्केट का साइज क्या है? तो इसका डिस्केट का साइज होगा 3.1/5, जो कंप्यूटर में और सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्केट का साइज है। और फ्लॉपी डिस्क डाटा संगठन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है कि POP एक मेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो POP का पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। 42 नंबर है, होम पेज किसी वेबसाइट का डैश पेज होता है। तो होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है और बुकमार्क पेज का इस्तेमाल इंटरनेट ब्राउज़र में को वेबसाइट को मार्क करने के लिए किया जाता है, ताकि हम आसानी से उसे खोले तो कहीं ढूंढना ज़्यादा ना पड़े। बुक मार्क में जाइएगा तो वहाँ से आप अपने बुक मार्क किए गए कंटेंट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो फार्मूला बार। MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर फार्मूला बार दिखाई देता है। अब फार्मूला बार वर्तमान में या सक्रिय सेल में दर्ज की गई
जानकारी को प्रदर्शित करता है। 44 नंबर देखिए, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शिफ्ट का। देखिए MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है और टैब कुंजी का उपयोग MS एक्सेल वर्कशीट में सेल कर्सर को एक कॉलम से बाएं से दाएं की ओर ले जाने के लिए किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प मतलब व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट को कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो आउटलाइन को। देखिए MS वर्ड में आउटलाइन दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट्स के रूप में दर्शाता है। MS वर्ड में प्रिंट लेआउट दृश्य के साथ यह देख सकते हैं कि कैसे टेक्स्ट और ग्राफिक्स मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देगा, ताकि उसे प्रिंट करने में फिर आपको आसानी होता है। 46 नंबर है, क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+ टैब का। देखिए क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए कंट्रोल+ टैब का कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग हम लोग करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कथन एक है आपका MS वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। तो ये हो सकता है, सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, कोई भी अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। और MS वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकता है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर जो है इसका पहला सही, दूसरा का गलत, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ए में देखिए MS वर्ड में एक ग्राफ को टेक्स्ट दाईं संरेखित होता है जब इससे समान मार्जिन के साथ समान रूप से संरेखित किया जाता है। कंट्रोल+R सही अलाइनमेंट करने के लिए कीबोर्ड है CTRL+R, कंट्रोल+R। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक रो या कॉलम एकांतर सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता है। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। एक कॉलम को दो या अधिक क्रमागत सेल में मर्ज किया जा सकता है कॉलम को। रो को या अधिक क्रमागत, ये भी रो या कॉलम होगा। और एक टेबल की पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है? तो नहीं, पहली और अंतिम सेल को मर्ज कैसे कर सकते एक साथ? तो इसका ऑप्शन नंबर जैसे 48 का डी सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि MS वर्ड, थोड़ा सा इसको इधर जूम कर लेते हैं। हाँ, MS वर्ड के हाल संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? तो फॉर्मेट पेंटर दिखाई देता है, कट दिखाई देता है, पेस्ट, शो और हाइड ये दिखाई नहीं देता है। 49 का डी हो जाएगा इसका सही जवाब, नहीं पूछ रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2019 फार्मूला का परिणाम क्या है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा। सेलिंग 7.5 का फंक्शन की के साथ दिया हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए,
51 है क्रोम ब्राउज़र को इनकॉन्गेटिंग मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो Ctrl+Shift+N। क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए Ctrl+Shift+N कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन गूगली ना होता है जिसमें ब्लैक ब्लैक आता है सारा कुछ, जिसका हिस्ट्री वगैरह कुछ आप देख नहीं सकते हैं। उसको कुछ भी खुलेगा तो उसका हिस्ट्री नहीं दिखाई देगा। चलिए 52 नंबर है, जब आप MS वर्ड के नए संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते थे तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन किसके रूप में होता था? तो नॉर्मल, डिफ़ॉल्ट तो नॉर्मल ही आएगा। MS वर्ड के नए संस्करण जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन नॉर्मल रूप में सेट रहता है। पेज मार्जिन रिक्त स्थान होता है जो किसी डॉक्यूमेंट के टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट पक्ष को पंक्तिबद्ध करता है। MS वर्ड का आविष्कार चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी द्वारा किया गया था, इसको आप याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, MS एक्सेल में वर्कशीट में के एकदम दाहिने स्थान पर वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार का उपयोग डेटा के ऊपर से नीचे तक एक्सेल में देखने के लिए किया जाता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का उपयोग बाएं से दाएं तक डेटा को एक्सेल में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, बाएं से दाएं। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सेल B4 में एक फार्मूला $D$S+$C$5 दिया गया है। यदि सेल B को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फार्मूला इसका क्या होगा? तो फार्मूला होगा आप इसका $D3+$C$5। ठीक है, ये उल्टा लिखा जाएगा तो 54 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो फैक्ट 5-4 दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 5 में से 4 हो जाएगा तो इसका 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, और बताइए 56 नंबर है, बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? ठीक है, तो इसका होगा आंसर, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर दोनों लिस्ट हो सकते हैं, तो ये हो सकता है। और MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज ये भी किया जा सकता है, तो दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर A में है, देखिए दोनों सत्य है आपका, 1 और 2। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि POP3 में एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है तो POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? तो ये POP का संस्करण दर्शाता है। POP3 में एक ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है जो POP3 में संख्यात्मक मान 3 POP संस्करण को दर्शाता है। और POP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो 58 का बिंग है सर्च इंजन, गूगल भी है, सफारी नहीं है, बायुदी है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 58 का C। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है? ये Shift+F12 के समान होता है। Shift+F12 कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए
कंट्रोल प्लस एस के समान ही वो काम करता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन दिखाई नहीं देता है? तो ये चेंज केस। देखिए एमएस वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में चेंज केस दिखाई नहीं देता है। और एमएस वर्ड होम टैब में चीज़ों के लिए संबंधित कमांड के 5 समूह शामिल है, जैसे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, शैलियाँ मतलब स्टाइल, एडिटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम लोग 1 से लेकर के 60 तक के सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखें, बहुत बेहतरीन तरीके से। आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तब को याद हो जाएगा, फिर दोबारा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्न को 2-2 बार पढ़ करके सुनाए हैं। आई होप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर आपका इसमें कितना स्कोर आया, तब अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताइए कि आपके पास कितना सही हुआ और कितना जानकारी था और कितना कुछ सीखने को मिला। इससे बहुत वीडियो से आपको सीखने का तो ज़रूर मिलेगा, इतना तो अब ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।